हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे घर पे तो काम लगा है, आपको पता ही है कि घर पे काम लगा है, घर बन रहा है, जिसकी वजह से देखो कितनी गंदगी हो जाती है। मतलब कहीं का भी बाहर का सामान उठा उठा के सब आंगन में ला के फेंक दे रहे हैं, जिसकी वजह से आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। इतना ज़्यादा गंदा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सब फैले हुए हैं। आप देख सकते हो कि कितना कचरा है इधर, पूरे तखत के ऊपर कचरा गंदगी है, पूरे आंगन का सत्यानाश हो चुका है। मतलब इंसान करे तो करे कहाँ पर से शुरू करे, ये भी दिमाग नहीं चल रहा है। इतनी ज़्यादा गंदगी, मतलब कुछ भी कहीं से उठाओ लाके आंगन में फेंक दो, बस ऐसे ही हुआ है अभी। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस आंगन की। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ गंदगी है। यहाँ सब पड़े हुए हैं कचरे, बोरा वोरा फट्टी, मतलब जो भी कचरा जहाँ कभी लगता कचरा था सब यहीं ला के फेंक दिया गया है। अब इसकी साफ़ करने की जिम्मेदारी मेरी आ गई है, लगता है मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, तभी ये साफ़ होगा, नहीं तो नहीं। अब मैं अकेले करते करते थक भी जाऊंगी, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यहीं के एक मैट को पकड़ती हूँ और उनसे काम के लिए बोलती हूँ और जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ कपड़े जो मेरे सूख रहे थे मैं वही उठाई, अरे नहीं तो पूरी गंदगी इसमें चली जाएगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ के कपड़े ही उठाने पड़ेंगे। तो उठाना चालू कर दी मैं और उनको बोली थी कि भाई जल्दी आ जाओ, तुम भी थोड़ा सा काम कराओगे। बारिश का भी मौसम है, क्या है बरसात की वजह से कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा और गंदगी है। अधिकतर क्या होता है हमारे यहाँ जंगल टाइप का है थोड़ा सा, तो जैसे ही बारिश वारिश होती है ना, तो जैसे ही आंगन में कचड़े हैं ना, तो यहाँ सांप वगैरह आके बैठ जाते हैं। अब फिर सांप वाप आ जाएगा, बच्चे हैं घर पे, पता चला दिखा ना, कुछ हो जाए तो साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि चलो आज साफ़ सफाई कर लेते हैं। मतलब ऐसा है कि सामानों को सेटल करके साफ़ करके जो ज़रूरत है उसको यहाँ रखो, नहीं तो छत पे कहीं भी और जगह रख दें और यहाँ नीचे साफ़ रहे, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही सांप बिच्छू आते रहते हैं, सांप बिच्छू, क्योंकि बरसात के दिन में ये पूरा खुला है आंगन, प्लस अगल बगल पूरा बाड़ी वाड़ी है। यहाँ चूहे बहुत हैं क्योंकि दाने हैं मक्का के हमारे यहाँ, उसकी वजह से चूहे बहुत आते हैं, तो चूहे खाने के लिए सांप बहुत आते हैं और सांपों की वजह से मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा है, कब कहाँ आके छुप के बैठे रहेंगे पता नहीं चलेगा। मुझे तो खुद डर लग रहा था ये साफ़ सफाई करते समय कहीं हो भी ना एक दो ठो, पर हो गया डर डर के, जैसे तैसे मैं कर भी रही हूँ। यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। फिर भी मैं अपना काम करते जा रही थी। हो गया, मुझे लग रहा था बस ये काम ख़त्म हो जाए जैसे तैसे। और क्या, मुझे डस्ट से थोड़ी एलर्जी भी है, तो मुझे छींक भी आ रही थी बार बार। और साफ़ सफाई करते समय दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि कितनी गंदगी और कहाँ कहाँ के सामान आके यहाँ पड़े। बोरी वगैरह तो इतनी ज़्यादा यहाँ पड़ी थी, पता नहीं कहाँ से आ के यहाँ रख देते हैं, मतलब कोई अड्डा नहीं है, बस यहाँ फेंक दो। एक पुराना छाता मिला, उसको भी मैंने खोल के देखा, हाँ ये तो ठीक है, इसमें काम बन जाएगा। अभी बारिश होती है तो काम तो आ ही जाएगा ये छाता। हमारे यहाँ ड्रम है बहुत बड़े बड़े, जिसमें हम लोग गेहूँ वगैरह रख देते हैं, बाकी सीजन में धो धा के कि आगे चल के काम आएगा उसमें रखने के लिए। तो वो आंगन में ही रख दिए थे, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ कचरा है कि ऐसा लग रहा था कि ये गेहूँ रखने की जगह नहीं है, ये सिर्फ कचरा फेंकने की जगह है, इतना ज़्यादा कचरा हो गया था। हो गया जैसे तैसे, मैं थोड़ा बहुत साफ़ सफाई में लगी हूँ, अपना देख रही हूँ कैसे इसको अच्छे से अच्छा कर सकूँ। लेकिन इतना सारा सामान था यहाँ पर कि समझ में नहीं आ रहा था क्या सामान मैं कहाँ रखूँ। एक यहाँ मेरी सिलाई मशीन रखी थी, उसके ऊपर भी दुनिया भर का कचरा रखा था। मैं फिर वो आ नहीं रही थी, तो मैं उनको बुला के लेकर आई, भाई आओ जल्दी से ये सब रखवाओ। मैं अकेली ही कर रही थी, वो आ भी नहीं रही थी वो। और इतनी ज़्यादा यहाँ धूल थी क्योंकि घर फूटे थे, तो पूरे धूल डस्ट इसी में आके था, तो और समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ कहाँ रखा जाए। फिर मैं उनको पकड़ के बुला के लेकर आई, फिर बोली चलो ये मशीन सबसे आगे उठवा के यहाँ से हटवाओ, क्योंकि इसके अगल बगल भी बहुत कचरा है, मैं उसे किनारे कर दूँ, रख दूँ। हो गया, थोड़ी देर बाद वो आई हैं आराम से, वो भी जल्दी वो भी नहीं आई हैं, आराम से आई हैं और बोलती हैं हाँ चलो पकड़वा लेती हूँ। तो हो गया, हम दोनों पकड़ के सबसे आगे मशीन को किनारे किए हैं। उनको बोली हूँ हटाओ यहाँ से, सबसे आगे हटा हटा के झाड़ू लगाओ, फिर सामान हटाओ, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बरसात के दिनों में।
अगर हम घर बरसात के दिन में भी घर आंगन साफ़ नहीं करते हैं ना तो कीड़े मकोड़े रहते हैं। मैं बोली चलो ठीक है, झाड़ लगा दिए तो अब ये अलमारी को उठा के वहाँ रखवाओ। वो बोलती हैं मेरे से ना हो पाएगा, इतनी बड़ी अलमारी है, मैं कैसे अकेले उठा लूँगी। तो बोले हो गया ठीक है, मिस्त्री जो लगे हैं उनको बुला लेते हैं, भैया आके उठवा देंगे। वो डर गए और साथ में मुझे भी डरा दिए। बोले क्या है, तो बोले नहीं जाऊँगी अब, क्योंकि अलमारी के पीछे एक मोटी सी काली सी बड़ी सी छिपकली थी। अब वो तो डरे, मुझे भी डर आए खूब तेज। मैं देखने लगी कि कहाँ है कहाँ है। अरे जब मुझे दिखा, बोले अच्छा देखे, इसीलिए तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ यहाँ, मैं जानती हूँ यहाँ बहुत सारी छिपकली हैं। बोले अब तुम यहाँ आवा, करा यही साहब। अब बेचारा वो अकेले कर रहा था, मुझे डर भी लग रहा था अलमारी हटाने में। देखो वो मोटी सी एक छिपकली बैठी है दीवार पे चपक के। मैं उनको डर, जा पकड़ लो, चटनी वटनी बना खा लेना, लेकिन बेचारी डर गई। अब मुझे डर ऐसे तो डर नहीं लगता, लेकिन देखने में अचानक से आ जाती है तो डर लग ही जाता है कि हाँ भाई। और अच्छी काली काली मोटी मोटी छिपकली हैं घर पे, कोई कमी नहीं है। छिपकली तो ऐसा है कि दर्जनों होंगी मेरे घर पे, पता नहीं कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं। और यहाँ इतने कीड़े मकोड़े भी आते हैं, शायद उनको खाने के लिए ही आती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर था। चलो भैया ने कम से कम अलमारी रखवा दी तो मेरा कुछ काम तो आसान हो गया, ये कर दिए। अब मैं चुपचाप इसको साफ़ सफाई करने लगी, क्योंकि ऐसे करते करते धीरे धीरे और जानवर आ जाएंगे यहाँ अगर साफ़ सफाई ना रहेगी तो। और क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है, वो तो और ना समझ है, पता चला कि देखे उखे ना और उन्हीं के ऊपर पैर वैर न रख दें। आप देख सकते हो कितना मतलब कबाड़ फैला हुआ है। घर पे ज़्यादा सामान रखना भी अच्छी बात नहीं है, जितना ज़्यादा सामान होता है उतनी ज़्यादा गंदगी होती है। हमारे यहाँ धूल डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि घर बन रहा था तो उसकी वजह से ही धूल डस्ट हो रहा था। पर इंसान करे तो करे कहाँ, रखे तो रखे कहाँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, ज़्यादा बाहर भी नहीं रख सकते। हम वहीं रख सकते हैं जहाँ पानी वानी ना पड़े। तो एक आंगन ही था जहाँ पानी नहीं आता है, ऊपर बारिश का पोर्च बना है, तो उसके वजह से यहीं सारा सामान फेंक देते हैं ला ला के। पर यही है कि सिस्टमेटिक रखो तो ठीक भी रहे, फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, फेंक के और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैंने यही सोचा कि चलो कुछ नहीं तो मैं ये सब काम निपटा दूँ, और इनको पकड़ ली हूँ कि भाई तुम जाओ फेंक कराओ, जितना एक्स्ट्रा कचरा है आप बाहर फेंक दो, बाकी मैं सेट कर रही हूँ, जमा के रख रही हूँ। हो गया, धीरे धीरे मैं लगी थी अपना सामान वामान जमाने में, करने में। अब मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो साफ़ सफाई हो जाएगी तो अच्छा तो लगेगा कम से कम। और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से यहाँ मैं थक भी गई थी, तो गर्मी लगने लगी थी, तो मुझे एक पंखा भी मिला, मैं उससे हवा भी करने लगी। वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। एक गणेश जी की फ़ोटो मिली मुझे, जो मैं दिखाने आ गई। और फाइनली घर साफ़ होने के बाद का मैंने क्लिप लिया। देख सकते हैं आप कि कुछ तो अच्छा हो गया, पहले से थोड़ा तो बेटर दिखने लगा कि हाँ मैंने उसको सेटल करके रख दिया, जमा के रख दिया है। अब कम से कम कोई अगर जानवर आता भी है, सांप बिच्छू आते भी तो दिखेंगे तो, क्योंकि इतनी गंदगी थी तब पहले दिखना ही नहीं था। अभी सारी चीज़ें किनारे रख दी हैं और बीच में आंगन साफ़ सुथरा हो गया, तखत रख दिया गया है कि आराम से कोई भी इधर बैठ सकता है, आ सकता है, ज़्यादा कोई गंदगी नहीं होगी। लेकिन काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, नहाने के बाद भी मेरे चेहरे में थकान थी।